बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि। सिक्खापदं समादयामि, आलिङ्गनानावेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारवेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादावेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सुरामेरमज्जपरमठवेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमोबुद्धाय साथियों, आज कबीरदास जी की जयंती है। कबीरदास जी की जयंती पर आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं, धम कामनाएं। और कबीरदास जी की जयंती पर हमारे लक्ष्मण बोध जी, जिनको अभी पुत्र हुआ था, तो उस पुत्र होने की खुशी में आज उन्होंने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है। हमारे लक्ष्मण बोध जी को हम जो है बहुत बहुत मंगल कामनाएं और धम कामनाएं देना चाहेंगे। और आज इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग, उन सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धम कामनाएं। तो हम चाहेंगे लक्ष्मण जी इस अवसर पर अपने दो शब्द बोलें। आज सभी को मेरा जय भीम और आप सभी को कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लाभ हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आप सभी को मतलब बुला के एक छोटी सी पार्टी का अरेंजमेंट किया था। तो हमने आज जो कबीर बुद्धि जयंती, इस वजह से आज का दिन हमने वो किया था, सेलेक्ट किया था, जिससे हमारे जो लोग आए, जिससे हमारे महापुरुषों के बारे में जाने। इस वजह से आज का जो प्रोग्राम रखने का रीज़न यही था कि कबीर जयंती के दिन रखने का रीज़न यही था। और ये था कि मेरी जो वाइफ थी वो अभी है नहीं, अब वो है अभी आगरा। अगर वो अकेली होती तो शायद आ जाती, बच्चा है तो उस वजह से उनको आने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। अब वो आएंगी सितंबर के आसपास, तो जब तक शायद मतलब प्रोग्राम में वो या तो भूल जाता या फिर ध्यान रहे नहीं रहे, तो इस वजह से आज का दिन हमने वो किया था, सेलेक्ट किया था। तो इस तो जब आएंगी भाभी तो अब कैसा तो है नहीं कि आज ही लास्ट वो प्रोग्राम हो,
आगे भी कभी आएंगे प्रोग्राम, तो अब तो खैर उनके पास भी टाइम है, तो अब तो जितना होगा मैं उनको लाने की वो करूँगा कोशिश। तो नेक्स्ट टाइम जब भी होगा प्रोग्राम, मैं वादा करता हूँ कि उनको लेके आऊँगा और आपके सामने सबसे वो करूँगा, मिलवाऊँगा। तो इस प्रोग्राम के लिए मैं सबसे जो पहले धन्यवाद करना चाहूँगा शिव कुमार जी का, और उसके साथ साथ हमारे संदीप जी हैं, उनके लिए मेरा साधुवाद कि उन्होंने मतलब, और जो भी मेरे ग्रुप के मेंबर हैं उनका सबका साधुवाद। तो मैं धन्यवाद जाता है शिव कुमार जी की वाइफ का। अगर वो नहीं होती तो शायद यहाँ पर इतने प्रोग्राम अभी तक नहीं हो पाते। तो उनके लिए मेरा दिल से, और मतलब जब भी उनके लिए मेरे दिल में हमेशा सम्मान और रेस्पेक्ट होगा रहेगा, कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी वाइफ भी इन्हीं की तरह वो करीब बने। तो सबका जय भीम, नमो बुद्धाय। तो प्राप्ति हुई थी तो घर में मतलब माहौल ऐसा था कि मैंने अपने बच्चे को, मैं यहाँ वो करता हूँ प्रतिज्ञा कि उसको किसी भी प्रकार से अंधविश्वास पाखंड से दूर रखने की वो करूँगा कोशिश। घर में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उसको काला टीका नहीं लगाया, काला आपने धागा नहीं बांधा, और आपने मतलब किसी पंडित को नहीं बुलाया ऐसे। तो मैंने जब से मेरा बच्चा हुआ है तो मैंने उसको हर प्रकार के अंधविश्वास पाखंड से वो रखा है दूर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसको ऐसा करना है, वैसा करना है, और मतलब उसके पास में चाकू, छुरी, माचिस वो कंधी रखनी है। तो मैंने अपने बच्चे को इन चीज़ों से बहुत वो रखा है दूर। मैंने दिल में सोचा है चाहे मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए, लेकिन मैं किसी भी उसकी नज़र फजर नहीं वो करूँगा, उतारूँगा। ये मैंने उसी दिन से वो प्रतिज्ञा की थी कि जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको किसी भी प्रकार के पाखंड अंधविश्वास से दूर रखूँगा। कबीर जयंती की सबको धम कामना, मंगल कामना। जय भीम, नमो बुद्धाय। लक्ष्मण जी को पुत्र प्राप्ति की हार्दिक मंगल कामनाएं, धम कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पार्टनर ने मेरा बहुत साथ दिया है, अंधविश्वास को छोड़ने में इन्होंने बहुत योगदान दिया है। नहीं तो लोग बाग मानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, दूसरों को समझाते नहीं हैं। उनको कई बार उत्पीड़न का शिकार करना पड़ता, कह रहे कि ये चुप्पी क्यों उतारी तुमने, ये सब क्यों छोड़ा इन्होंने। तो उसका भी रीज़न मैंने बोला उनको कंट्रोवर्सी करो, उनको कैसे करना है एक्सप्लेन, कि भाई ये हमारा नहीं था, हमने छोड़ दिया, जो अपना था उसको ले लिया। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे को ये सब छोड़ के बहुत अच्छा लगता है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। छोड़ दिया, सिंदूर लगाना, चुटकी पहननी, मंगलसूत्र पहनना, और उसके बाद भी जीवन बहुत अच्छा हो सकता है अगर कोशिश करें तो। मैंने ये सब चीज़ छोड़ दी है, जो मेरी नहीं थी वो मैंने छोड़ दी। जय भीम, नमो बुद्धाय। कबीर जयंती की सभी को धम कामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं शंभू दयाल, जीवन संगनी कविता दयाल, कबीर जयंती के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाखंडवाद, पूजावाद से दूर रहो। हम भी इस चीज़ से बहुत दूर चले गए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धाय सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कविता है, मैं शंभू दयाल जी के वाइफ हूँ। आपको कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। पहले भी आई हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। भीम, नमो बुद्धाय। कबीर जयंती की सभी को मंगल कामनाएं, धम कामनाएं। और लक्ष्मण जी को मुबारक हो उन पुत्र प्राप्ति के लिए। उन्होंने को साधुवाद आज की पार्टी का ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे जो कबीरदास, रविदास, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अब हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। पाखंडवाद से छुटकारा चाहते हैं तो अपने महापुरुषों को पढ़ना, उनके दिखाए हुए रास्ते पे, मार्ग पे चलना, सबसे बड़ी चीज़ यही है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को, लक्ष्मण भाई को बहुत बहुत साधुवाद बच्चे की खुशी में। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे इस चीज़ में आके, बाबा साहेब के इसमें बहुत अच्छा लगता है, बौद्ध धर्म में आके। और मैं सबसे ही कहना चाहूँगी कि सभी इस चीज़ को अपनाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को कबीर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं, धम कामनाएं।
मैं वेद प्रकाश गौतम और मेरी अर्धांगिनी बलेश गौतम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। साथियों, आज कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है और कबीर साहब हुए, रवि संत रविदास जी हुए, ये सब इन्होंने बुद्ध के मार्ग को ही अपनाया है और उसी चीज़ को बार बार सभी लोगों ने कहा, बोला है। कबीर जी ने भी उसी चीज़ को कहा है, संत रविदास जी ने भी इसी चीज़ को बोला है। जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, सबने अंधविश्वास के मार्ग को ख़त्म करने का रास्ता चुना है। और मैं जब 8वीं क्लास में था तो कबीर साहब की वो दोहे बड़े पढ़ाई में हमारे साथ आते थे, तो हमें बड़े अच्छे लगते थे वो। मैं उनको दोहों को पूरी तरह दिमाग में उतारने की कोशिश करता था। उनकी बातों में एकदम बहुत ही स्थिर विचारधारा थी। उन चीज़ों को देखते हुए फिर आगे आकर के मैं साथियों के साथ मिला, मुझे बुद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिली पूरी तरह। तो मैंने उसी रास्ते को मैंने अपना जीवन का वो बना लिया है मार्ग, और मैंने सबसे पहले उसको अपने परिवार पे लागू किया, अपनी जीवन संगनी उस पर लागू किया, जो कि अंधविश्वास पाखंडवाद की पूरी तरह लिप्त मूर्ति थी। तो मैं आज कबीर जयंती पे सभी को हार्दिक धमकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं देता हूं। और हमारे युवा साथी लक्ष्मण बौद्ध जी, जिनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं उनको पुनः दोबारा फिर मंगल कामनाएं देता हूं। बहुत बहुत साधुवाद सभी लोगों का। पाखंडपने में फंसी हुई थी, एक बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन मेरे अभी दौर जिठाने भी ये कहते हैं सारा कुछ छोड़ दिया तूने, ना चुकटी पहनती है, ना चूड़ी पहनती है, ना मंगलसूत्र, ना मांग भरती है। मैंने उनसे बोला कि मेरा पति मेरे लिए क्या करते हैं, वे भी पहनते हैं कुछ मेरे लिए जो मैं उनके लिए पहरूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने इनको अधिकार दे दिया पूरा कि आप जैसे मैं रहता हूँ ना, ऐसे आप मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलो, ठीक है। जीन्स पहना करो। अभी मैं इनके लिए ना वाइट कपड़े में सुपारी सूट, और वो भी मैं साथ सिलवाऊँ। जब भी अभी आगे आएंगे तो मेरे साथ वही कपड़े पहन करके आएंगे। विस्तार से हमें समझाइए कि सबको समानता का अधिकार है, सबको, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, स्त्री कोई ऊपर नीचे नहीं है, उसको भी बराबर का अधिकार दिया है। अगर हम स्त्री का दर्जा अगर अपने परिवार में उसको बराबर का देंगे तो ये हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज कबीर जयंती की सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज हमारे लक्ष्मण बौद्ध जी ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया है, उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आज कबीरदास की जयंती है। तो कबीरदास जी ने सबसे ज़्यादा जो प्रहार किया है वो पाखंडवाद के ऊपर किया है। जब आप कबीरदास जी के दोहों को पढ़ोगे तो उनके दोहों के अंदर इतनी मतलब अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। अगर उन दोहों को आप स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजों के अंदर अगर पढ़ा दोगे तो इस भारत से आधा पाखंडवाद तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो कबीरदास जी से ही प्रेरणा लेके हमने भी अपने जीवन से पाखंडवाद को बिल्कुल त्याग दिया है। हमारे घर के अंदर किसी भी तरह का पाखंडवाद नहीं होता है, कोई भी पूजा पाठ नहीं होती है, कोई भी हिंदुवादी त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं, सनातनी त्यौहार जो भी वो कोई नहीं मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी जो जीवन संगनी है उन्होंने भी अपना जो है सारा जो मंगलसूत्र और जो चुटकी वगैरह जो है वो हिंदुवादी व्यवस्था, पहले हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही हमको पता चला हमने उन सब चीज़ों को त्याग दिया। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी अपने घर से पाखंडवाद को निकालें, क्योंकि हमारे महापुरुषों की यही शिक्षा है। जितने महापुरुष है सभी ने जो पाखंडवाद को वो प्रहार किया है, तो हम चाहेंगे आप भी पाखंडवाद को छोड़कर और एक अच्छा जीवन जिए और बेहतर जीवन जिए जैसा हम जी रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आशा बोध। सबसे पहले मैं लक्ष्मण भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनके बेटे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो पढ़ लिख कर अच्छे बाबा साहब के रास्ते पर चले। और कबीरदास जयंती की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। पहले तो हम जिस व्यवस्था में थे वो तो मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि वो कितना गलत था, और जो अब इस व्यवस्था में हैं हम, तो मुझे ऐसा लगता है अगर पता होता तो मैं तो बौद्ध धर्म से ही शादी करती अपनी। तो हम
नहीं तो महापुरुषों के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। हमारे जो बुजुर्ग है उनको ही नहीं पता, तो हमें क्या पता होता। अगर उन्हें पता होता, बस यही जानते थे कि भाई बाबा अम्बेडकर है, उनके बारे में ये भी नहीं पता था कि उन्होंने क्या क्या करा हमारे लिए। अगर वो बताते तो हमें कुछ पता होता उनके बारे में। और जब हमने पढ़ा है उनके बारे में, तब हमें पता चला है कि इन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। सोचते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यही कहेंगे कि अपने बच्चों को भी उन्हीं के संस्कारों पे चलाओ कि वो पढ़ लिख कर उनकी तरह नाम रोशन करे। और बस अपनी बहनों से भी यही कहूँगी कि वो भी अपने बच्चों को इसी राह पर चलाए और ये सारे पाखंडवाद को छोड़े कि इसमें कुछ नहीं रखा। भाई यही कहूँगी, जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धाय, जय भीम। आज बड़ा ही पावन मौका है। आज कबीर साहब जी की जयंती है और जयंती के साथ साथ आज यहाँ पर हम अपने लक्ष्मण भाई, उनके जो पुत्र अभी हुआ था कुछ महीने पहले, वो उसका यहाँ पर एक आयोजन कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री कुमार, उनकी फैमिली और हमारे संदीप और बाकी सभी साथियों का, जो इतना अच्छा आयोजन आज उन्होंने किया। और ये तो प्रोग्राम होते रहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो गेट टुगेदर जो करवाते रहते हैं, जो समाज में जो खासकर जो ये हमारे बौद्ध परंपरा से मतलब जो मिलती जुलती है पूरी, वही उसी का एक ये नमूना है कि हम आपस में मिलें, क्योंकि मिलजुल के ही हम आपस में एक जो बेहतरीन अपनी शक्ति को मजबूत कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमारी एक संस्कृति है ये लुप्त होती जा रही है। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो हमारी पूरी टीम, जिसमें शिव कुमार जी, हमारे बड़े भाई वेद जी और ये सभी साथी मिलकर जो इस परंपरा को लेके चल रहे हैं, और बड़ा अच्छा। और दूसरी एक अच्छी बात है कि ये अकेले नहीं आ रहे, ये अपनी जीवन संगिनी उनको भी लेके आ रहे हैं, उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। अभी मैंने बड़े भाई वेद सर का सुना, जो अभी उनका बहुत अच्छी बात कही उन्होंने अपने जीवन संगिनी के लिए कि जैसा मैं पहनता हूँ वैसा भी आप पहने, कोई बंदिश नहीं है। तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाकी तो मैं तो पूरे हर जगह घूमता हूँ, तो बहुत सारी जगह बनने को तो अपने आप को पूरा अम्बेडकरवादी बनते हैं, लेकिन उनके वो परिवार के अंदर वो नहीं स्थापित करते। तो ये बड़ा अच्छा लगा। और ये जो परंपरा इन्होंने यहाँ पे एक प्रारंभ करी है, मुझे लगता है कि ये जितने भी व्यक्ति इस चैनल के माध्यम से इसको देख रहे हैं, वो जितनी अच्छी परंपरा, जो सांस्कृतिक हमारी जो बौद्ध परंपरा है, इसको सभी परिवारों में और पूरे देश में अगर पालन किया जाए तो बाबा साहब, वह कथन दूर नहीं जो बाबा साहब ने कहा था, मेरे सपनों का भारत बनेगा। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है। आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, और हमारे लक्ष्मण भाई को, आपको और आपकी वाइफ और बच्चे तीनों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। कबीर साहब जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे कबीरदास जी की जयंती है। बहुत बहुत मनोकामना साधुवाद हमारे लक्ष्मण भाई को है, उसके लिए मनोकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले तो जो यहाँ के आज के इस पार्टी के ऑर्गेनाइज़र हैं, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा। एक बहुत अच्छा मौका मिला गेट टुगेदर होने का और विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने जनरेट किया। और ऐसे मतलब ओकेशंस होने चाहिए, क्योंकि समाज में ये चीज़ें लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते एकदम से। मैंने 2009 में बीटेक किया था, तब से लेके मैं प्राइवेट जॉब में रहा, ऑल ओवर इंडिया में घूमा। तो कई बार लोगों से मेरा डिस्कशन होते होते मतलब मतभेद हो जाता है इस चीज़ को लेके, कि लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को। कुछ लोग दिखावे के लिए कर लेंगे, बट उनके घर पे वही है, लोग जुड़े हुए हैं, उनकी नसों में है, डीएनए में है, वो एकदम से छोड़ना नहीं चाह रहा है। लेकिन अगर जैसे हमारे संदीप जी हैं, शिव कुमार जी हैं और हमारी भाभी जी हैं और भी सभी साथी हैं, तो ये लोग क्या है कि इनका एक मानना है कि इनका मोटो है कि अगर सामने वाला जब तक अपनी भावना नहीं बदल रहा है तो हम भी अपनी भावना नहीं बदलेंगे। हम अपना धर्म निभाएंगे, उनको जो करना है करने दो। मतलब ये लगे हुए हैं धर्म को फैलाने में हैं, जब तक ये कर सकते हैं। बुद्धाय, आज संत कबीरदास की जयंती पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कार्तिक बोध है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरे को जितना मतलब वो बाबा साहब के बारे में पता है, मेरे को मतलब मैंने अभी थोड़ी बुक्स पढ़ी हैं, तो फिर मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की बुक पढ़ें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्धाय, मेरा नाम शिवम है और मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ। अभी बस क्लियर किया 12th क्लास, इस बार क्लियर हो जाएगा।
जय भीम नमो बुद्धाय। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ और सरनागपुर पब्लिक स्कूल में सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। नाम टीका है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम वैभव बौद्ध है और मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बुद्धाय। मेरा नाम धनुष बौद्ध है और मैं 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों का और हमारी सभी माताएं बहनें हम सबका जो है तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज कबीर दास जी की जयंती है, हम उनकी जयंती पर आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ, धम्म कामनाएं देता हूँ। और हमारे बीच में बैठे हुए भाई का नाम मैं भूल गया, लक्ष्मण बौद्ध जी को पुत्र प्राप्ति हुई है। उनको और उनके पुत्र को, उनके पत्नी को, सबको हम इन तीनों लोगों को तहे दिल से करता हूँ। और एक छोटी सी कहानी कहूँगा कि अंधविश्वास पर हमारे कबीरदास जी का जन्म मगहर संत कबीर नगर में थे। उस समय बड़ा अंधविश्वास फैला हुआ था। सभी लोग कहते थे कि जो मगहर में मरेगा वो नरक जाएगा और जो काशी में मरेगा वह जो है क्या नाम स्वर्ग जाएगा। पूरी ज़िंदगी कबीरदास जी काशी जी में सभी ब्राह्मणों से, पाखंडियों से जो है क्या नाम संघर्ष करते रहे। वहाँ एक दिन की बात है कि कबीरदास जी सुबह सुबह जल में गंगा जी में खड़ा होकर के और लगे कहने कि हमारा जो है मगहर का वो खेतवा सिंचा जाए, मगहर का वो खेतवा सिंचा जाए, पूरा वाला पश्चिम वाला एक खेतवा सिंचा जाए। तो सारे पंडित वो पानी दे रहे थे, सब जो है सबका ध्यान उनके तरफ आकर्षित हुआ। कह अरे कबीरा, यहाँ से तेरा खेत मगहर सिंचा रहा है। तब उन्होंने पलट करके जवाब दिया, अरे पंडितवा, तेरे माँ बाप पता नहीं कब मरे, कहाँ चले गए और अब उनको पानी दे रहा हो, पानी पा रहे हैं। सबके जो है क्या नाम है उन्होंने दिमाग खोले। तो हमारे कबीरदास जी ऐसे प्रखर थे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर हमारे सभी क्रीम आए हुए हैं और सभी हमारे जो है और सब आए हुए, हम सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय।